चलिए सारे के सारे लोग लाइव पे आ चुके हैं। तो आज बात करने वाले हैं क्या, आज हम लोग चल ही रहे थे एक्सरसाइज 3.2 का मैथ चल ही रहा था बाबू। अभी हम लोग चल रहे थे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि चल रहे थे बाबू, जो कि बताया गया था हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का जो देख लिए थे बाबू, 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 में आते हैं बाबू। 2 में क्या कहता है बाबू कि प्रतिस्थापन विधि से हल करे, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। x प्लस वाई बराबर a माइनस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी दिया हुआ है बाबू। चलिए और दिया हुआ है 9x माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है बाबू। चलिए बाबू, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब इसको जो है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बाबू। ये आपका इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया बाबू। चलेंगे समीकरण 1 से बाबू। तो x प्लस वाई बराबर a माइनस बी बाबू। जब यहां से x निकालेंगे तो a माइनस बी माइनस वाई हो जाएगा बाबू। अब क्या करना है बाबू, अब जो है वो x के मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए बाबू 2 में क्या है, 9x माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बाबू। तो कुछ नहीं करना है, 9x के जगह पर रख देते हैं a माइनस बी माइनस वाई, माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाबू। जब इतना हो गया तो 9a माइनस 9b और माइनस में 9y और माइनस में बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया बाबू। यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। चलिए जरा क्वेश्चन में देखिएगा बाबू, यहाँ पर ही 9 जो है वो हमको लगता है कि a होना चाहिए बाबू, ठीक ना। क्वेश्चन में जरा देखिए कोई डिजिट नहीं है, तो 9 कौन मून से रहेगा, किस टाइप पे। तो यहाँ पर ही a कर दीजिए बाबू। a कर दीजिए बाबू, तब जाके कुछ सुटेबल होगा बाबू, ठीक है। a रहेगा तब जब इतना आ गया बाबू। 9 नहीं, यहाँ पर ये कर दीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन में a लिख दिए बाबू 9 की तरह लग रहा था। तो चलिए इतना तक समझ में आ रहा है ना कि यहाँ तक भी कोई दिक्कत है ना। तो दिक्कत हो तो फटाफट से बोले। चलिए बाबू, यहां तक कि जब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ही कुछ कॉमन ले लीजिए बाबू। तो a प्लस बी बच गया, a स्क्वायर प्लस में b बच गया, है ना। चलिए बाबू, जब इतना बच गया अब इधर पट्टी क्या बच जाएगा बाबू,
माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए भी बच जाएगा बाबू। इतना तक के कोई दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है बाबू चलिए, जब दिक्कत नहीं है बाबू अब क्या करेंगे बताइए। अब जो है वो कुछ नहीं करेंगे बाबू। क्या यहां के बाद जो है वो कुछ नहीं करेंगे। देख रहे हैं कुछो कुछो काट रहा है तो काट दिए बाबू। तो क्या बच गया? माइनस वाई इंटू में ए प्लस बी बच गया बाबू, और बी स्क्वायर माइनस क्या बच गया? ये भी बच गया बाबू। यहां तक कि कोई समझने में दिक्कत? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए, माइनस तो ए प्लस बी, और क्या लेंगे इसमें कॉमन? लेंगे कॉमन इसमें क्या? बी ए प्लस। यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माइनस वाई बराबर बी इंटू ए प्लस बी बटा ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ऐसे ही खत्म। तो वाई बराबर बी माइनस वाई बराबर, तो वाई बराबर माइनस बी हो गया। अब क्या करना है बाबू कि y के मान समीकरण 1 में रख दीजिए बाबू। y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे बाबू तो 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर a माइनस बी है। तो x प्लस यानी माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाबू, a माइनस बी। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? a माइनस बी और प्लस में बी। तो x बराबर ये से ये खत्म, तो ये बच गया, यानी y बराबर बी और x बराबर ये। यही उतार लीजिए बाबू फटाफट से, लेट नहीं करिए बाबू, फटाफट से उतार लीजिए। चलिए, हो गया। हो गया बाबू। चलिए, हो ही गया तो आगे भी बढ़ा जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरा भी बना लेंगे, एकदम सेम क्वालिटी है बाबू। मैं तीसरा में चलूंगा। चलिए, मैं साफ कर रहा हूं। अब आपको दूसरा का दूसरा खुद से बना लेना है बाबू। चलिए बाबू, अब टीचर नंबर 3 में बढ़ते हैं। 3 में क्या कहता है बाबू? 3 में भी वही बाबू है। आप लोग बनाइएगा तो सब बन जाएगा बाबू, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बाबू। हे भगवान। चलिए बाबू, कुछ नहीं कहता है। x बटा 2 प्लस वाई बराबर 0.8। एक हो गया बाबू, और x प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना हो गया बाबू? 7 बटा 10 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया बाबू। तब क्या करेंगे बाबू कि समीकरण 1 से चलेंगे बाबू। समीकरण 1 से चलेंगे बाबू, तो x बटा 2 प्लस वाई बराबर 0.8, यही है ना? हाँ, यही है। जब यहां से x बटा 2 निकालेंगे बाबू तो 0.8 माइनस वाई, कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा बाबू। तिरछे तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा बाबू?
1.6 माइनस में 2y हो जाएगा बाबू। जब इतना आ जाएगा बाबू तो x के मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे बाबू तो 2 में क्या है, तो 2 में है भैया आपका समीकरण x प्लस तो 1.6 माइनस 2y, ठीक है, माइनस 2y और प्लस में y बटा 2 बराबर 7 बटा 10। यहां तक कि कोई समझने में दिक्कत है बाबू? नहीं है बाबू। अब क्या करेंगे बाबू, यहां पर ये एलसीएम ले लेंगे 2 तो एलसीएम हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 3.2 और माइनस 4y और प्लस y और बटा में 2 हो गया और बराबर 7 बटा 10। अब गुना कीजिएगा बाबू तो आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा बाबू। इसको नहीं लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं ना। जब इतना हो गया बाबू अब क्या होगा, चलिए बाबू इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 30y बराबर 14 माइनस 32। कुछ नहीं किया, ये वाला को माइनस में भेज दिया, एकरा में से ही घटाएंगे बाबू तो इतना आया। और जब ये घटाएंगे बाबू तो कितना आ जाएगा बाबू, आए तो माइनस 30y बराबर माइनस 18 आ गया, इसे खत्म तो y बराबर 18 बटा 30, 6 से 3 बार में 6 से 5 बार में y बराबर 3 बटा 5 आ गया बाबू। तो y के मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में क्या है बाबू, 1 में है आपका कि x बटा 2 और प्लस में y बराबर 0.8। तो y का वैल्यू रखना है तो x बटा 2 प्लस 3 बटा 5 बराबर 0.8 बाबू। तो 5 दूना के 10 एलसीएम तो 5x प्लस 15 बटा में 10 बराबर 0.8 कितना हो जाएगा बाबू, चलिए बाबू तो कितना हो जाएगा, चलिए तो इसका करेंगे बाबू तो भागा देंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ही कितना बैठा देंगे बाबू, 0.6 ही बैठा देंगे जब पॉइंट में है तब। तो x बटा 2 बराबर 0.8 माइनस 0.6 कीजिए बाबू, आगे क्या आ जाएगा बाबू, x बटा 2 बराबर 0.2 बटा में 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, x बराबर आपका 0.4 आ जाएगा बाबू। तो y बराबर 0.6 आ जाएगा बाबू। चलिए बाबू फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब इसका बनाना है बाबू और ये चैप्टर खत्म ही हो गया बाबू। कहिए कैसे खत्म हो गया, तो 4 तक आपको बनाना है और जो नहीं बनेगा उसको मैं बताऊंगा बाबू। अब एक्सरसाइज 3.3 में चलते हैं बाबू। 3.3 में कल स्टार्ट करूंगा बाबू, ठीक है। क्यों, क्योंकि चैप्टर में आपको प्रश्न नहीं है बाबू, एगो बता दिए तो 3 गो बना लेना है बाबू। चलिए और जो नहीं बनेगा बता देना है। अब चलिए बाबू ज्योग्राफी में चलते हैं। चलिए बाबू तो इसको मैं साफ करता हूं। मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूं आज 12th का क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया बाबू, 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 12th का भी व्यवस्था किया जा रहा है सारा चीज बाबू, इसीलिए स्टार्ट नहीं हो पाया। आइए अब ज्योग्राफी में बाबू
तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमें बता दीजिए कि कहाँ तक आप पढ़ चुके थे। चलिए बाबू, आज का क्वेश्चन पहला देखिए। हमें बता दीजिए बाबू कि आप कहाँ तक पढ़ चुके थे। चल रहे थे बाबू मिट्टी सब, मृदा के गुण लिख लिए थे बाबू, भौतिक और रासायनिक गुण। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे बाबू कि भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है ना। चलिए बाबू आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब आते हैं जल संसाधन बाबू। चलिए तो जल संसाधन में जब हम आते हैं बाबू, लिखिए जरा क्वेश्चन बाबू। कि नर्मदा दामोदर, लिखिए फटाफट बाबू। दामोदर घाटी परियोजना नहीं, नर्मदा घाटी परियोजना पहले लिखिए बाबू कि नर्मदा घाटी परियोजना क्या है। चलिए बाबू तो सुनिए इसका कहानी। तो इसमें यह नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है। इससे कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई है। उनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है ना। चलिए बाबू तो लिखिए कि यह नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इससे कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई है। कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई है और इनसे या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बाबू कि नर्मदा घाटी परियोजना का परिचय दे। ये भी कर सकता है बाबू, ठीक ना। चलिए बाबू तो और इनसे मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात
गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्र में, राज्यों के कुछ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। चलिए बाबू, तो हो गया ये आपका, ठीक है, नर्मदा घाटी का परियोजना का संक्षिप्त परिचय। अगला लिखिएगा बाबू, स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा बाबू, हीराकुंड परियोजना क्या है? हीराकुंड परियोजना क्या है, यह परिचय दे बाबू। तो बता दिया जाता है बाबू, कहा भी जाता है कि यह महानदी पर स्थित है। कहाँ है बाबू? तो उड़ीसा में है बाबू। अच्छा, यह संसार की सबसे लंबी परियोजना है जो 4801 मीटर है बाबू लंबाई इसकी सिंचाई बिजली उत्पादन से उड़ीसा का कृषि संबंधी औद्योगिक विकास होता है। इसकी जो है बिजली उत्पादन क्षमता 270 मेगावाट है बाबू। समझे कि नहीं? चलिए, यह लौह इस्पात, कागज, सीमेंट, एल्युमिनियम उद्योगों के लिए विद्युत प्राप्ति की सुविधा करता है बाबू। इसे महानदी के डेल्टा वाले भाग में बाढ़ नियंत्रण भी होता है बाबू। तो लिखिएगा कि यह महानदी पर यह परियोजना महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। यह परियोजना महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। यह संसार का सबसे लंबा बांध है। अड़तालीस 4801 मीटर है बाबू। अड़तालीस 4801 मीटर है बाबू। अड़तालीस 4801 मीटर है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 270 मेगावाट है बाबू। ठीक है, यह लौह इस्पात, कागज उद्योग, सीमेंट और एल्यूमिनियम उद्योगों के लिए विद्युत प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है।
चलिए बाबू लिख लीजिए फटाफट से। ज्योग्राफी में इतना ही रहने देते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लेते हैं बाबू। चलिए बाबू स्क्रीनशॉट खींचिए फटाफट से बाबू, आएगा तो लिख देंगे फटाफट बाबू, है ना। चलिए बाबू हो गया। आइए बाबू इकोनॉमिक्स में आइए। लिखिए बाबू इकोनॉमिक्स में पहला सवाल, एनडीसी का पूरा नाम बाबू क्या है? तो लिखिएगा बाबू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है बाबू। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है बाबू। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए बाबू अगला सवाल लिखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? तो समझिए बाबू एनडीसी को राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका गठन जो है आर्थिक नियोजन और योजना आयोग के बीच संबंध बनाए रखने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो लिखिएगा बाबू कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु इसका गठन जो है आर्थिक नियोजन हेतु योजना आयोग के बीच समन्वय स्थापित समन्वय बनाए रखने के लिए किया गया, ठीक है, किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में
किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। चलिए बाबू, तो फटाफट से खींच लीजिए। इसके बाद आते हैं वस्तु प्रणाली बाबू। हो गया होगा बाबू। चलिए आगे लिखिए बाबू कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। दम बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है बाबू। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं बाबू। ये हम लोग का कोरोना डोज क्लास आज नाव है बाबू, जो कि कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग क्लास कर रहे हैं। क्या समझते हैं। तो देखिए बाबू, जिस समय जो है वो मुद्रा का विकास नहीं हुआ बाबू, ठीक है, तो लोग बस क्या किए बाबू, नहीं हुआ तो लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए जो क्या किया बाबू, लोग वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते थे। तो ऐसी व्यवस्था को ही क्या कहते हैं बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं बाबू। लिखिए बाबू कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकता को पूरी करते थे। अपनी आवश्यकता को पूरी करते थे। तो ऐसी व्यवस्था को तो ऐसी प्रणाली को ही, ऐसी व्यवस्था या प्रणाली को ही क्या कहते हैं बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। चलिए बाबू फटाफट से इसको भी खींच लीजिए। फिर मिलता है बाबू नेक्स्ट क्लास में। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ जो है वो क्लास 10th का मैं कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और मेरी तरफ से फुल कोशिश आपका जो है और बोर्ड में 90% क्वेश्चन टकराने का मैं गारंटी लेता हूं। ये जो आपका अक्टूबर से क्रैश कोर्स चलेगा बहुत भयानक चलेगा बाबू। एक दिन भी क्लास मिस नहीं करना है, ना तो आप पहले सीधी 10 साल की मेहनत से मिस कर जाओगे। मैं संपूर्ण तैयारी के साथ, अगर कोई दिक्कत हो तो जुड़ सकते हैं हमारे ये व्हाट्सएप नंबर के साथ बाबू, ठीक है।
अभी मैं क्लास फ्री दे रहा हूँ बाबू, क्योंकि कुछ गरीब के बच्चे भी लोग पढ़ ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में बाबू। मैं आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ हूँ और कोशिश करूंगा कि पूरा दे सकूं मैं अपने पास से। चलिए बाबू, तो ठीक है, बात फिर मिलते हैं नेक्स्ट में आपको। कल तो पढ़ाई बंद ही रहेगी, कल संडे है। ठीक है बाबू।